चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन हमें रीड करना है। कह रहा है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ए गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। वो कह रहा है कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, जो गिवन दिया होता है ना हमेशा उसको लिख लिया करो। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आपको सरफेस एरिया गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखोगे आप सरफेस एरिया और उसको डिनोट कर लो ए से, है ना भाई। और सरफेस एरिया क्या होता है उसका, सिलेंडर का 2πr(h) प्लस 2πr²। ये आपका सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है। ठीक है, क्या फिगर होती है सिलेंडर की, कुछ इस तरीके से हो जाएगा सिलेंडर आपका। ये आपका सिलेंड्रिकल टाइप हो गया शेप, जहां पर अगर हमने रेडियस लिया है तो ये रेडियस है हमारी और ये हाइट हमारी बीच में आ जाएगी, ये हमारी हाइट बन जाएगी। ठीक है, इस सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं जिसमें सरफेस एरिया हमको गिवन दिया हुआ है और पूछा है कि जहां ये मैक्सिमाइज वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो पहले इस सरफेस एरिया से हम इसमें हाइट की क्या वैल्यू बनेगी वो निकाल लेते हैं। तो हाइट की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, a माइनस 2πr² अपॉन 2πr। तो हमने हाइट की वैल्यू निकाल ली इस गिवन फॉर्मूले से कि एच की वैल्यू हो गई a माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ये हमारा h आ जाता है। वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिख लो यहाँ, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर πr²h। ठीक है, उसको हमने v से डिनोट कर दिया तो v की वैल्यू आ गई यहाँ पर πr²h। अब जो ये h की वैल्यू हमने निकाली हुई है, यानी कि 1 में जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने h की वैल्यू निकाली हुई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। तो h का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, क्योंकि क्या है कि देखो सिलेंडर की जो डायमेंशन है वो रेडियस है और हाइट है दोनों। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम में दोनों चीजों को रखूंगा तो फिर डिफरेंशिएट किसकी रिस्पेक्ट में करूंगा। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए, जिस एक ही डायमेंशन चाहिए। तो मेरे को ये चाहिए कि जो मेरा रिक्वायर्ड फंक्शन बन जाए एक तरीके से, वो एक वेरिएबल के अंदर बने। तो मैं h को हटाकर उसको a r में कन्वर्ट कर दूंगा कि मेरा जो एक ही यहां पर a माइनस 2πr² अपॉन 2πr बन जाएगा। r को भी ले सकते हैं, क्योंकि r को लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा यहाँ पर, क्योंकि r को लोगे तो स्क्वायर रूट आएगा। क्योंकि यहाँ पर r की वैल्यू आप कॉमन लोगे तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो r का वैल्यू लेना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस तरीके से मत करो, h को कॉमन ले लो, h आसानी से आ रहा है। तो कोई जिद मत बनाओ, जो आसानी से निकल जाए उसको निकालो। ठीक है ना, हमारी कोई जिद नहीं है कि हमें r ही लेना है। हमें जो हमारा ये है कि हमें जो सिंपल तरीके से जो निकल जाए हमें उसको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखो ये पाई और ये r इस दोनों से कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा आपका 1/2 AR माइनस 2πr³। ये आपकी वैल्यू बचेगी यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पर अगर आप, ये तो आपका v फंक्शन आ गया। ठीक है, v फंक्शन आपका आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r। देन व्हाट विल यू गेट, आपका जो dv/dr बनेगा वो बनेगा हाफ a माइनस 6πr²। अब क्या करोगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपको मैक्सिमाइज तो वॉल्यूम ही करना है ना, क्वेश्चन में दे रखा है मैक्सिमाइज वॉल्यूम को करना है, तो वॉल्यूम को डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अब डिफरेंट फॉर क्रिटिकल यहां लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स गुड मॉर्निंग बेटा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट dv/dr इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, dv/dr को हम 0 पुट कर देंगे। तो यहां से हमें हाफ a माइनस 6πr² हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, जिससे दिस इंप्लाइज जो हमारी रेडियस की जो वैल्यू बनेगी
एक तरीके से। ठीक है, अब आपको पता ही है यहाँ पर रेडियस ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपके पास 6 पाई r स्क्वायर, और ए यहाँ पर हो जाएगा आपका, या आर आपका हो जाएगा a/6 पाई का स्क्वायर रूट। ये आपका आर की वैल्यू आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे, इसमें सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट। अगेन डिफरेंशिएट करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यहां हो जाएगा d2v/dr² इज इक्वल टू -12 पाई r। और r की जो ये वैल्यू है यहां पर चेक कर लेंगे, तो यहां पर दिस इंप्लाइज d2v/dr² एट r इक्वल टू √a/6 पाई, हमारे पास हो जाएगा -12 पाई स्क्वायर रूट a/6 पाई। अब हमें वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता, हमारा मतलब होता है साइन से, कि लेस देन जीरो है भाई। क्या है, नेगेटिव आगे बाहर है तो इसका मतलब क्या है, वो लेस देन जीरो है। इसका मतलब r इक्वल टू √a/6 पाई जो आपकी वैल्यू आई है इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका पॉइंट बनाइए, मैक्सिमा का पॉइंट बनाइए। अब ये पॉइंट मैक्सिमा का बनने के बाद आप अब इसमें क्या करने वाले हो, आपको ये शो कराना था कि जहां पर ये पॉइंट मैक्सिमा बनेगा वहां जो हाइट होगी वो डायमीटर, यानी कि आपको दिखाना है एच जो हो जाए। आपको ये शो करना था, टू शो में क्या है यहाँ पर, ये देखो, टू शो में आपको ये शो करना है कि एच बन जाए 2r, जहां पर आपका मैक्सिमाइज हो रहा हो। ये टू शो पे ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जो ये आपका ये वैल्यू आया है जहां पर आपने हाइट की वैल्यू ली हुई है इक्वेशन 1 में, इस पॉइंट, इस ए की वैल्यू यहाँ पर 6 पाई r² आ रही है ना, इस 6 पाई r² की वैल्यू, ए की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पुट करो a इक्वल टू 6 पाई r² इन इक्वेशन 1। यही तो आप, यहीं से तो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है। तो इसको इक्वेशन 1 में पुट करके देखो, तो अब आपके पास क्या आएगा, h आएगा आपके पास 6 पाई r² -2 पाई r² अपॉन में 2 पाई r। तो यहां हो जाएगा आपका 4 पाई r² अपॉन में 2 पाई r। तो ये आपका आ जाएगा h यहाँ पर 2r, h आ जाएगा आपका 2r के बराबर, यानी कि h आपका यहाँ 2r के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे विल गिव मैक्सिमम। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा कि जहां पर हमारा ये वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, वहां पर जो हाइट की जो वैल्यू है वो डायामीटर के बराबर हो रही है। यही हमें शो करना था, तो इस तरीके से हमने इसको शो करके दिखा दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका बनता है बुक का 20th क्वेश्चन था आपका ये, ठीक है। 20th क्वेश्चन था इसका, ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 20 का। अब ये बताइए समझ में आया या नहीं आया, वन बाय वन बताइए भाई, आपको समझ में आ गया सभी को। चलिए ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। और इसमें बोला गया है कि जितने भी आपके क्लोज सिलेंडर हैं और उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है उसमें, तो गिवन चीज पे हमेशा ध्यान रखा करो कि वहीं से हमें क्लू मिलने वाला है कि वॉल्यूम इस बार हमें क्या है, गिवन दे रखा है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज मैक्सिमम मिनिमम सरफेस एरिया, विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है, वॉल्यूम हमें गिवन है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप बना सकते हो, फिर भी मैं एक तरीके से हिंट दे देता हूं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, देखो भाई ध्यान दो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 21। ये सभी के सभी पेपरों में 2-2 3-3 बार आए हुए क्वेश्चन हैं, आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन हैं, तो इनको करना ना भूलना बिल्कुल भी। अब उसने दिया है लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन, या क्लोज सिलेंड्रिकल बोल दो, क्लोज सिलेंडर। ठीक है, ये वो आपने वॉल्यूम लिख दिया।
let r and h be the height, let r be the radius and h be the height, and h be the height। ठीक है, ये आपने मोटा मोटी तौर पे उसको बता दिया कि मैं r रेडियस ले रहा हूँ और h को क्या ले रहा हूँ, मैं हाइट ले रहा हूँ। तो इसके बाद अब आप क्या करोगे, देखो उसने क्या गिवन दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो दिया है, वो पहले तो ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। अब उस v की वैल्यू उसने दे रखी है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। ये उसको आपको वॉल्यूम गिवन है। ठीक है, तो यहां से आप वैल्यू रखोगे पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल आएगी फिर से 100 बाय पाई आर स्क्वायर, ये आपकी एच की वैल्यू आ जाएगी। अब उसने बोला है क्लोज सिलेंडर कैसा है, हमारा क्लोज्ड है। क्लोज्ड है तो सरफेस एरिया कैसा बनेगा इसमें, सरफेस एरिया लेट एस बी द सरफेस एरिया है यहाँ पर, तो इसको लिख लो सरफेस, जैसे पहले लिखा था सरफेस एरिया। देखो यहाँ लिखने का तरीका बहुत मायने रखता है आपका। सरफेस एरिया ए मान लिया आपने, और वो सरफेस एरिया आपका है 2πr h प्लस 2πr²। अब आप ये देखेंगे कि भाई मैं हर जगह फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ और हर जगह तरीके से लिख रहा हूँ, क्यों, क्या होता है कई बार हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। भाई मैथ्स है तो मैथ्स में कभी कभार कैलकुलेशन सभी की गलत हो जाती है। तो अगर आप फॉर्मूला वगैरह लिखते हुए चल रहे हो तो आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे स्टेप्स के। ठीक है ना, ये नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सिली मिस्टेक्स। क्लोज्ड मीन्स, अरे भाई उज्जवल, क्या सरफेस एरिया, क्या मेंसुरेशन कभी पढ़ा नहीं है क्या? सरफेस क्लोज सिलेंडर का मतलब क्या होता है, जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों सर्कल इंक्लूड है। और ओपन का मतलब, कर्व का मतलब क्या होता है, भाई ये आपका क्लोज में दो सर्कल बनते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लोज का मतलब होता है ये दोनों सर्कल इंक्लूड, साथ में कर्व सरफेस एरिया। तो दोनों का सरफेस, दोनों सर्कल मतलब 2πr² भी इंक्लूड हो गया, कर्व सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr h। तो ये हमारा हो गया ए। अब यहां पर इस ए को हमें क्या करना है, मिनिमाइज दिखाना है। तो पहले तो एच की वैल्यू रखेंगे इसमें। एच है हमारा 2πr 100/πr² प्लस 2πr²। ये हमारा ए बना। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट, ओके, हमें मिनिमाइज तो सरफेस एरिया को करना है ना इस बार। डिफरेंस, आर से आर काट दो और पाई से पाई। तो एक बार इसको ढंग से लिख लेते हैं, रुको। तो ए बनेगा हमारा यहाँ 200/r, 200/r प्लस 2πr²। ये हमारा ए बना। तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे अब उसको विद रिस्पेक्ट टू आर। एक ही डायमेंशन में कन्वर्ट कर लिया हमने, बिकॉज तो यहाँ हमें मिलेगा इसका डेरिवेटिव, यानी कि dA/dr, और dA/dr हो जाएगा आपका आर, आर की पावर में तो -200/r²। इसका डेरिवेटिव तो ये आएगा 200/r का, और इसका बनेगा 4πr, इसका बनेगा 4πr। अब इसको क्या करोगे आप, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आप पुट करोगे, पुट dA/dr, dA/dr इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप इसको क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए 0 पुट कर रहे हो, तो -2, इसको आ जाएगा 4πr इक्वल टू आपका बन जाएगा 200/r²। ठीक है, तो यहां से आपकी जो r की जो वैल्यू आएगी, देखो 4 इसको कट करेगा तो 50 आ जाएगा। तो यहाँ r³ बनेगा आपका 50/पाई, और दिस इंप्लाइज r की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 50/पाई का क्यूब रूट। क्या बनेगी r की वैल्यू, 50/पाई का क्यूब रूट। ये आपकी r की वैल्यू बनेगी। अब आप क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। प्रोसीजर वही है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r करोगे, क्योंकि अभी आपको ये चेक करना है कि इसमें मिनिमम आ रहा है कि मैक्सिमम आ रहा है। देन यू विल गेट d2a/dr², d2a/dr²
इज इक्वल टू अब यहां पर जो आपका सेकंड डेरिवेटिव बनेगा वो बनेगा +400/r³ +4 पाई। ठीक है, और यहाँ पे आप r की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो, यहाँ पे d2a/da r² में आपको चेक करना है r = 50/पाई के क्यूब रूट पर। ठीक है, अगर आप इसमें r की वैल्यू भी रख दोगे तो 50/पाई क्यूब रूट अगर आप रखते हो +4 पाई, तो सारी वैल्यूज क्या है आपस में पॉजिटिव है, तो आंसर भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। हमें फाइनल सेकंड डेरिवेटिव में सिर्फ साइन से मतलब होता है कि वहां पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, उसको समराइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर r = 50/पाई 1/3 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, यहां से हम इसे पता लग गया ये पॉइंट क्या बन रहा है हमारा, मिनिमा का बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन, और यहीं से अब आप h की वैल्यू निकाल लो। h की वैल्यू यहाँ आप h की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो भाई। h आपका कितना हो जाएगा फिर भाई, 100 में आप पाई नीचे हो गया और 50/पाई का क्यूब रूट से आप स्क्वायर कर दो, 2/3 पावर आ जाएगी इसकी। ठीक है ना, तो यहां से आप इसको समराइज करोगे तो हाइट की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में। और जो इसमें हाइट की वैल्यू बनेगी वो भी मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूं। जो हाइट की वैल्यू बनेगी इसमें वो बन जाएगा 250/पाई की पावर 1/3 आ जाएगी, क्योंकि तो इसमें आप 100 को कैसे लिखोगे, 2 × 50 लिखोगे, 2 तो बाहर रह जाएगा, 50/पाई की पावर 2/3 है, वो कट होकर उसको आराम से 50/पाई की पावर 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी हाइट बनेगी और ये हमारी रेडियस बनेगी, जिससे हमारा जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम आएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए।